सत्यराम, गुरु की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में दादू जी महाराज ने पहले भी बताया। आज फिर एक साखी कह रहे हैं, दादू पड़दा भरम का रया सकल घट छाय, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे ही मिट जाए। वाह वाह। दादू जी महाराज कहते हैं अज्ञान रूपी पर्दा सभी घटों में छाया हुआ है, सभी अंतःकरण के अंदर अज्ञान छाया हुआ है महाराज। सभी अनात्म पदार्थों के अंदर आसक्ति सभी पदार्थों की है। दादू पर्दा भ्रम का तात्पर्य इसमें है, एक तो अज्ञान रूपी पर्दा और एक अनात्म पदार्थों के प्रति आसक्ति जन्य पर्दा। ये सभी घटों के अंदर व्याप्त है, सभी जीव इससे पीड़ित है महाराज। तो दादू पर्दा भ्रम का रया सकल घट जाए, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे ही मिट जाए। यदि गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे ही मिट जाए। इसके अलावा एक पर्दा और क्या है, मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनवान हूं, मैं मोटा हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। ये इत्यादि जो है अपने को शरीर रूप के अंदर मानना, शरीर का अध्यास होना, ये भी महाराज एक पर्दा है। तो एक तरह से तीन तरह के पर्दे हैं, शरीर का अध्यास रूपी पर्दा, अज्ञान रूपी पर्दा, अनात्म पदार्थों के अंदर आसक्ति जन्य पर्दा। इन सभी पर्दों से जो है ये सारी जीवों का अंतःकरण ढका हुआ है। ये पर्दा तभी दूर हो सकता है जब गुरु गोविंद कृपा करे। शास्त्रों के अंदर और भी भेद बताए हैं। कौन से भेद हैं? भेद ब्रह्म, कर्तव्य ब्रह्म, ब्रह्म है संग विकार, ब्रह्म इतर जगत सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म कल्पित संसार। ब्रह्म, ये दो तीन ब्रह्म तो है, पर इसके अलावा और भी ब्रह्म है। वो कौन से ब्रह्म है? भेद ब्रह्म, ईश्वर और जीव अलग अलग है, ये ब्रह्म हो रहा है महाराज। जबकि जीवो ब्रह्म में ना पर है, जीव ब्रह्म ही महाराज, अपर नहीं है। एक तो ये भेद है, जीव और ईश्वर का भेद। जीवों का परस्पर भेद, अलग अलग जीव हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, ये भी भ्रम है महाराज। जबकि वास्तविक बात है कि आत्माई जीव सब एक ही है, पेट परिवार। तीसरा, जीव जड़ का भेद, जड़ अलग है और जीव अलग है, चेतन तत्व अलग है, अचेतन तत्व अलग है, ये भी भ्रम है। ईश्वर जड़ का भेद, ईश्वर अलग है और जड़ अलग है, और जड़ जगत का भेद, और जड़ के अंदर भी अलग अलग भेद हैं। इस प्रकार से महाराज ये भेद हैं। इन ब्रह्मों को जो है गुरु और गोविंद की कृपा होवे तो ही मिट सकता है, अन्यथा नहीं मिट सकता है। एक दृष्टांत आता है महाराज कि राजस्थान के अंदर रेवारी जाति होती है जो ऊंटों को पालती है। तो एक बार एक रेवारी के ऊंटों के काफिले के अंदर 100 ऊंट थे। रात को सोते समय महाराज ऊंटों की जो गोडी को बांध देते हैं ताकि वो कहीं उठ करके न चले जाए। एक जगह कहीं पर रुके, 99 ऊंटों की गोडी बांध दी, एक ऊंट खाली रह गया। पास में ही धर्मशाला थी, उसके व्यवस्थापक के पास में गया रेवारी और जाके कहा कि महाराज को रस्सी मिलेगी। उसने कहा कि भाई क्या करोगे? कि इस तरह से एक ऊंट बनने से रह गया है, उसको बांधना है। व्यवस्थापक ने कहा कि मतलब रस्सी तो नहीं है। उसने कहा कि महाराज आज तो सारी रात काली हो गई, सारी रात जागना पड़ेगा, कहीं ऊंट रात को उठ कर कहीं चला न जाए। तो व्यवस्थापक कहता है कि एक उपाय करो कि इसको जो है बिना रस्सी के ही बांध दो उसको। रेवारी ने कहा कि महाराज आप क्या बात करते हो, बिना रस्सी के कैसे ऊंट बंधेगा? कि जिस प्रकार से और ऊंटों को बैठाया, इसी प्रकार से उसको भी बैठा दो, जय 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 करके।
और गोडी के ऊपर ऐसे झूठे ही हाथ फेरो ताकि ऐसी एक्टिंग करो कि आप उसको बांध रहे हो। रहबारी ने कहा कि महाराज मेरी समझ से बाहर की बात है, समझ में तो नहीं आ रही है, परंतु चलो जैसा आप कहते हो वैसा करता हूं। उसने उसी प्रकार से किया, जाकर के ऊंट को बैठाया, गोडी के ऊपर हाथ फेरा, इस प्रकार से एक्टिंग की कि मान लो उसको बांध दिया और सो गया। सुबह जो है सारे ऊंटों की रस्सियां खोली गई। उसको तो रस्सी से बांधा नहीं था, उसको तो खोलने का सवाल ही नहीं उठता है, वो उठे नहीं उसको उठावे तो। रहबारी वापस व्यवस्थापक के पास में गया कि महाराज वो तो ऊंट तो जो है उठता ही नहीं है। तो उसने कहा कि उस ऊंट को खोला कि नहीं खोला। रहबारी कहता है महाराज आप विचित्र सी बात करते हो, जिसको बांधा ही नहीं था उसको खोलना क्या था, वो तो खुला हुआ ही है। तो व्यवस्थापक ने कहा कि जिस तरह से बांधा है उसी प्रकार से उसको खोलो। रहबारी फिर कहता है कि महाराज समझ से बाहर की बात है, चलो फिर भी करता हूँ। फिर उसके पास में गया और गोडी के ऊपर हाथ फेर करके इस प्रकार से एक्टिंग की, मान लो कि उसको खोल दिया, और फिर उसको जो है उठ इस प्रकार से किया तो वो उठ गया। महाराज ये दृष्टांत है। जिस प्रकार से ऊंट बंधा हुआ नहीं था, परंतु उसको बंधे हुए होने की भ्रांति हो गई, इसी प्रकार से महाराज ये जीव भी जो है बंधा हुआ नहीं है, इसको भ्रांति हो गई। ये जबरदस्ती हम अपने आप को जो है शरीर मान रहे हैं, अपने आप को गरीब मान रहे हैं, अपने आप को धनी मान रहे हैं। महाराज वस्तुतः मतलब हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्म स्वरूप है। हम अज्ञान के कारण से अपने को बंधा हुआ मानते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं, दादू पर्दा भरम का रया सकल घटसाय, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे ही मिल जाए। तो महाराज ये अज्ञान रूपी जो पर्दा, अज्ञान रूपी जो भ्रम जो सब जगह छाया हुआ है, इसको गुरु और गोविंद की कृपा से ही ये दूर हो सकता है, अन्यथा नहीं। सत्य।